हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम एंड अ वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 220 वोल्ट सोर्स. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all three appliances and what is the current through it? तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले तीन डिवाइसेस हैं. पहला है इलेक्ट्रिक लैम्प जिसका रेजिस्टेंस क्या है 100 ओम है. ओके, वहीं पे दूसरा डिवाइस है टोस्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम दिया हुआ है. तीसरा जो मेरे पास डिवाइस है वो है वाटर फिल्टर जो कि पानी को फिल्टर करता है और इसका रेजिस्टेंस कितना है वो है 500 ओम का. ओके, अब इन तीनों डिवाइस को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं और इन तीनों डिवाइस के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट का है स्टूडेंट्स. ओके, और वही चीज़ यहाँ पे हमारे पास डायग्राम में दिख रहा है कि हमारे पास तीन डिवाइस है जिसको हम रेजिस्टेंस के फॉर्म में दिखा रहे हैं. ये पहला रेजिस्टेंस है, ये सेकेंड है और ये वाला थर्ड है. तो इन तीनों को ही हमने पैरेलल वे से कनेक्ट किया जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में बोला हुआ है. ओके, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके लिए वो है 220 वोल्ट का, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में. तो अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है. क्वेश्चन में पूछा गया है अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है, आयरन यानी क्या होता है जो कपड़े करने के लिए जो प्रेस होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक आयरन. तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा अगर हम उसको कनेक्ट करते हैं सेम सोर्स यानी कि सेम बैटरी से और पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही यानी कि 220 वोल्ट होगा. तो सबसे पहला पूछा है कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, किसका, इलेक्ट्रिक आयरन का. और उसके बाद ये पूछ रहा है कि उस इलेक्ट्रिक आयरन में से कितनी करंट जो है वो फ्लो होने वाली है. तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से. तो बेसिकली स्टूडेंट्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो ये पहला वाला जो 100 ओम रेजिस्टेंस लिखा हुआ है तो ये हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक लैम्प है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि 100 ओम का क्या डिवाइस है वो है इलेक्ट्रिक लैम्प. तो वो हो गया. सेकेंड हम देख सकते हैं यहाँ पे 15 ओम का रेजिस्टेंस बना हुआ है. तो यहाँ पे ये क्या है, सेकेंड डिवाइस ये है टोस्टर. ओके, और जो तीसरा रजिस्टर आप देख रहे हैं ये है बेसिकली वाटर फिल्टर क्योंकि 500 ओम जो रेजिस्टेंस है वो वाटर फिल्टर का है. तो इसको हमने पैरेलल वे से कनेक्ट किए हैं जैसे कि देख सकते हैं ये फर्स्ट रो के हिसाब से, देन ये पैरेलली सेकेंड है एंड ये थर्ड वे से यानी कि थर्ड रो में कनेक्ट किया गया है, पैरेलली है. और इसको हमने कनेक्ट किए हैं ये एक बैटरी से और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है 220 वोल्ट का. तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक लैम्प का जो रेजिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं ये R1 है और ये कितना दिया हुआ है, ये है 100 ओम जैसे कि क्वेश्चन में बोला था. वहीं पे अगर हम टोस्टर का रेजिस्टेंस को हम R2 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 50 ओम, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है. वहीं पे वाटर फिल्टर की बात करते हैं तो उसके रेजिस्टेंस को हम R3 मान लेते हैं और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 500 ओम. ओके, और जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है यहाँ पे वो है 220 वोल्ट का. तो क्योंकि इसको हमने पैरेलली वे से कनेक्ट किए हैं तीनों ही डिवाइसेस को और ये चीज़ हमने अभी डायग्राम में भी देखे हैं. तो यहाँ पे जब इन तीनों डिवाइस को हम पैरेलल वे से कनेक्ट करते हैं तो उस केस में जो टोटल रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसको मान लेते हैं ये होगा कैपिटल R. और हमने आपको रजिस्टर्स इन पैरेलल वाली वीडियो में पढ़ाए थे कि जब भी हम रजिस्टर्स को या किसी भी डिवाइसेस को पैरेलल वे से कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस जितने भी ऐसे डिवाइस होंगे उन सबको जो है हम वो अपॉन में रख करके प्लस करते हैं. तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा अभी तक. तो अब हमको क्या करना है, सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है और कुछ नहीं करना है. तो लेफ्ट साइड पे 1/R जो है वो एज इट इज ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करेंगे अभी. और यहाँ पे R1 की वैल्यू को पुट कर देंगे 100 से क्योंकि जो पहला रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 100 दिया है और ये है इलेक्ट्रिक लैम्प का. R2 की वैल्यू को पुटअप कर देंगे 50 से क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 ओम जो है ये टोस्टर का रेजिस्टेंस है. और R3 जो हमारे पास तीसरा डिवाइस है वाटर फिल्टर का, उसका हमारे पास जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो है 500 ओम, राइट. तो वैल्यू पुटअप कर देंगे. अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो 100, 50 और 500 ओम का जो एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 100 देन 50 एंड देन 500. ओके, इसका हमको एलसीएम निकालना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले उसे डिवाइड करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, देन ये 25 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 250, राइट. ऐसे ही अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये 25 एज इट इज़ रहेगा एंड ये 125 हो जाएगा. ओके, अब ये 5 से डिवाइड होंगे
तो 5 से करेंगे, 5 5 25, 5 5 25 एंड 5 2 25 एंड 5 5 25। अगेन करेंगे 5 से, तो 5 1 5, 5 1 5, 5 5 25 एंड अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़ एंड 5 1 5। तो इन सभी का सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एलसीएम मिल जाएगा। 5 5 25, 25 5 125, 125 2 250, 250 2 ये हो जाएगा 500। तो एलसीएम कितना आ गया है, ये आ गया है 500। तो एलसीएम आ गया है 500, तो अपॉन में रखेंगे 500, सिंपली 100 से डिवाइड करेंगे 500 को तो 5 आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ओके, एलसीएम 50 से डिवाइड करेंगे 500 को तो 10 आएगा, एंड 10 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 10 आएगा। आई होप आपको एलसीएम लेकर के और अपॉन वाले नंबर्स को सॉल्व करने आता होगा, राइट स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पे 500 से 500 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 1 1। तो इन सबको प्लस करेंगे, 5 + 10 + 1 यानी कि हो जाएगा ये 16, तो ये आ गया 16, और अपॉन में 500 रहेगा एज इट इज़। तो अब यहाँ पे क्या फैक्ट है स्टूडेंट्स कि हमको क्या मिला है, 1/r इज इक्वल टू हमको मिला है 16/500। बट हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है बेसिकली r टोटल रेजिस्टेंस। तो हमको यहाँ पे जो है रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो इस साइड भी रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 500/16। तो हमको ये r की वैल्यू बेसिकली मिल गई है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्योंकि इसको हमने पैरेलल वे से कनेक्ट किया सभी रजिस्टर्स को, तो यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई होगा। ओके, और ओम्स लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो हमको पता है, V = IR होता है, जहाँ पे V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, I जो है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है, और R जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है। तो हमको यहाँ पे क्या पता करना है कि कुल मिलाकर के कितनी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सप्लाई हो रही है तीनों ही डिवाइसेस को। तो उसके लिए हमको I को यहीं रखना होगा और R को इधर V में अपॉन में लाना पड़ेगा। तो इस तरीके से I = V/R हमको मिल जाएगा। तो हमको सिंपली अब क्या करना है, यहाँ पे V और R की वैल्यू पुटअप करना है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 220 वोल्ट है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और रेजिस्टेंस अभी हमने टोटल रेजिस्टेंस यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले, उसकी वैल्यू मिली थी 500/16। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऊपर मिला है 220, उसके अपॉन में कुछ भी नहीं तो 1 मान लेते हैं, और उसके अपॉन में हमको क्या मिल गया है 500/16, राइट, यही मिला है। अब जब अपॉन के अपॉन में अपॉन होता है तो सॉल्व कैसे करते हैं, जब ये नंबर ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाता है और सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 220 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई बाय, ये उल्टा होगा, राइट, ये वाला क्या होगा उल्टा होगा, यानी कि 16/500, राइट। वही चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, 200 मल्टीप्लाई बाय 16 है, तो देखिए वही आ गया है, और अपॉन में क्या है 500 1 500, इतना क्लियर है। तो अब जब हम 220 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा कितना आएगा देखते हैं, 16 0 16, देन 16 2 32, कैरी आया 3, 16 2 32 + 3 ये हो जाएगा 35, राइट। अब इसको डिवाइड करेंगे हम 500 से, तो ये हमको लगभग आंसर आएगा 7.04, और क्योंकि हम इलेक्ट्रिक करंट फाइंड कर रहे हैं तो इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर, तो कैपिटल A फॉर एम्पियर। तो इस तरीके से उन तीनों ही अप्लायंसेस यानी कि तीनों ही डिवाइसेस से जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होने वाला है वो है 7.04 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमको ये पता चल गया है कि तीनों ही डिवाइसेस से कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने वाली है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि प्रेस है, अगर उसको भी हम कनेक्ट करेंगे इसी सोर्स से यानी कि 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से, तो उस केस में उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होगी। तो अगेन सेम कि क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है और इलेक्ट्रिक आयरन को अगर हम कनेक्ट करते हैं इसी सोर्स से, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होगी वो होगी 7.04 एम्पियर, क्योंकि देखिए हर एक डिवाइस से उतनी सप्लाई हो रही ना, तो इससे भी उतनी सप्लाई होगी। अगर इसको भी हम कनेक्ट करते हैं वहीं पे उसी सेम सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से। तो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास सेम सोर्स है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उस केस में आप कोई भी डिवाइस को कनेक्ट करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट कितनी सप्लाई होगी, दैट इज 7.04 एम्पियर। ओके, इतना क्लियर है। सेकेंड चीज़ इस क्वेश्चन में पूछी गई है, जो ये इलेक्ट्रिक आयरन है, ये जो प्रेस है, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो मान लेते हैं इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो R' मान लेते हैं। तो उस केस में अगेन हम ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो जनरली ओम्स लॉ का जो फेमस फॉर्मूला है वो है V = IR, पर क्योंकि हमने रेजिस्टेंस यहाँ पे R' माने हैं तो हमको VIR के बदले R' लिखना पड़ेगा। अब हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट को इधर भेजना पड़ेगा, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये जाएगा V/I,
और आर डैश बच जाएगा अकेला, तो आर डैश इज इक्वल टू वी अपॉन आई मिल जाएगा। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमको पता है, वो है 220 वोल्ट, और जो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होने वाला है वो है 7.04। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 220 ऊपर में है और अपॉन में क्या है, वो है 7.04, राइट, 7.04। पॉइंट को हटाएंगे नीचे से तो ऊपर पॉइंट के बदले 1 आता है एंड 2 डिजिट उसके बाद है तो 20 आएंगे, यानी कि 220 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि हो जाएगा 22,000, और उसको डिवाइड करेंगे 704 से, पॉइंट तो हट गया है, तो डिवाइड करने पे हमको आंसर कितना मिलेगा, वो होगा 31.25। और क्योंकि हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं रेजिस्टेंस, तो इसकी एसेंट होती है ओम, तो हम सिंपली पुट कर देंगे ओम। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि उस इलेक्ट्रिक आयरन का जो रेजिस्टेंस है वो होगा 31.25 ओम, और इसमें से जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने वाला है वो होने वाला है 7.04 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।